कुछ ख़वातीन 40 प्लस होके भी अपनी उम्र से कम और ग्रेसफुल और स्टाइलिश लगती हैं और कुछ ख़वातीन 30 प्लस होके भी अपनी उम्र से ज़्यादा और बुरी लगती हैं। जी हाँ, असल फ़र्क उम्र का नहीं, उस नज़रिए का होता है जिससे हम खुद को देख रहे होते हैं। 40 प्लस ख़वातीन किस तरह अपने आप को स्टाइलिश यंग रख सकती हैं, कुछ टिप्स एंड सीक्रेट्स आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। होपफुली आपके लिए ये जो टिप्स होंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे आपकी लाइफ़ को चेंज करने में। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर, होपफुली आप ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद है अपने घरों में अल्लाह ताला की रहमतों को और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। जी हाँ, व्लॉग स्टार्ट किया था तकरीबन मैंने दोपहर से, मेड आई थी, साथ-साथ सफाई भी हो रही थी और साथ-साथ मैं चीज़ें इस तरह वक़्त के जिस तरह भी टाइम मिलता है मैं साथ-साथ मैनेज करती रहती हूँ, हाथों-हाथ काम हो जाता है और कुछ पैकिंग भी स्टार्ट करनी थी। तो ये लास्ट ईयर मैंने ड्रेसेस लेके रखे हुए थे, तो आज उनको निकाल के देख रही थी कि कितने सस्ते-सस्ते हमें कपड़े मिल गए थे सेल से। और सेल से लेने का एक ये फ़ायदा होता है कि आपके पैसों की तो बचत डिस्काउंट हो जाती है, डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है और जनाब ये है कि आप अपना फ़ेवरेट सूट भी बाय कर लेते हो। सेल से इसका एक ये मैं आप लोगों के साथ सीक्रेट शेयर करूँगी कि कोई भी आपका एक फ़ेवरेट ब्रांड है ना, आप उसको बस फ़ॉलो किया करें और उस पर अगर आपको ट्रस्ट है तो उसी से ड्रेसेस मँगवा लिया करें। तो इस तरह टाइम की भी बचत हो जाती है और पैसे की भी। जी हाँ, आज का टॉपिक है कि किस तरह 40 प्लस जो एज वाली हमारी लेडीज़ होती हैं, किस तरह अपने आप को यंग और स्टाइलिश और ग्रेसफुल रख सकती हैं। उसमें आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती है, आपकी सेहत भी आ जाती है और जनाब आपका लाइफ़स्टाइल भी आ जाता है। तो वन बाय वन करके सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। सबसे पहले आप ये ज़हन से बात निकाल दें कि आप 40 प्लस की हो गई हैं। देखिए, हमें बहुत सारी जो हमारी बहनें ना 40 प्लस की हो गई हैं, वो ज़हन में बिठा लेती हैं कि क्या फ़ैशन करना, हम तो 40 प्लस की हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो देखिए, ये वो बात है जो आपको अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी कर देती है, माइंडसेट आपका चेंज कर देती है। ऐज जस्ट अ नंबर। असल फ़र्क तब नज़र आता है जब आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट चेंज होता है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि आप अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव रखा करें कि नहीं, अब हम ये कर सकते हैं। जी हाँ, करना भी चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारा वक़्त अपने घर को, अपनी फ़ैमिली को दिया होता है, जो हमारा एन्जॉय करने का टाइम था, पहनने का टाइम था। तो अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और ये एज जो होती है ना, ये बहुत आइडियल एज होती है, मुझे जो लगता है। क्योंकि बच्चों की पैम्पर्स से और हाथ से खाने खिलाने की रूटीन, वक़्त पे उनको सुलाना, वो वाली रूटीन जो होती है ना, उससे हम काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके होते हैं। अब थोड़ा-सा टाइम हम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। कपड़े तो बनते हैं और वो हर सीज़न में ही बनते हैं, लेकिन उनमें थोड़े-से टिप आपको देखना पड़ता है कि किस तरह के कपड़े सिलवाए जाएँ, किस तरह की ड्रेसिंग की जाए, जिससे आप मोर अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल नज़र आएँ। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी ड्रेस बाय करें वो कंफर्टेबल हो और उसके अकॉर्डिंग बाय करें कि देखिए वो बात सम टाइम इस तरह होता है कि हम बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भरे-भरे ड्रेस ले लेते हैं और वो अलमारियों में पड़े रहते हैं। इस तरह वेस्ट ऑफ मनी भी होता है और घर में हम वही पुराने कपड़े पहन रहे होते हैं। तो इस तरह के कपड़े पहने लें जो हल्के-फुल्के से एम्ब्रॉयडरी के साथ में और बाद में कपड़े घर में भी यूज़ हो सके। 40 प्लस होना कोई कमज़ोरी नहीं है, मैच्योरिटी और एतमाद की अलामत है। ये आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है और आपको एक बावक़ार नफ़ीस लिबास जब पहनेंगी ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और डिसेंट लगेंगी। इस अगर पॉज़िटिवली देखा जाए ना, तो अब तो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाफ़ हो चुकी हैं। तो अब हम ये टाइम है कि हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं और वो शौक हम अपने ड्रेसेस से, अपनी ज्वेलरी से। जी हाँ, हम लेडीज़ की तो यही होती है कि हमने जो फ़ैशन करना है या नहीं करना। अब तो हम 40 प्लस के, लेकिन आप कर सकती हैं थोड़ा-सा उनमें चेंजिंग लाकर। ट्रेंड को मत फ़ॉलो करें, मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि ट्रेंड में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फ़ैशन की दुनिया में आए दिन कोई न कोई धमाका होता रहता है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी बॉडी शेप को और अपनी जो भी आपका लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा मद्देनज़र रखा करें कि अब 40 प्लस जब हो जाता है ना इंसान, तो ख़वातीन अक्सर जिस्म भर जाता है, तो वो फिटिंग वाले कपड़े पहने हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और अक्सर हम जब भी कोई सूट बाय करते हैं, तो अक्सर उसके ऊपर जो मॉडल ने ड्रेस वियर किया होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम उसी तरह सिलवाएँ, स्टिच करवाएँ, बल्कि अपनी हाइट को, अपनी बॉडी शेप को मद्देनज़र रखा करें। लॉन्ग कमीज़ पहनी हुई और स्ट्रेट पैंट पहनी हुई आजकल बहुत अच्छी लगती है, आपकी पर्सनैलिटी को एक अच्छा लुक देती है और आपकी जो हाइट है उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और आप स्लिम और स्टाइलिश लगेंगी।
जो भी बाय करें ब्रांड को ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड का सूट पहने, अपने बजट को मद्देनज़र रखें और अब तो इतनी ज़्यादा मार्केट्स में लेसिस और एक्सेसरीज़ आ चुकी हैं कि आप आम सूट को भी ख़ास बना सकती हैं अपनी किफ़ायत और सलीकामंदी से। और जो भी बाय करें उस पे कॉन्फिडेंट रहें और कॉन्फिडेंट होकर उस पर आप उसको वियर करें और आप इस तरह एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम सही कलर्स का। देखिए सही कलर का इंतख़ाब आपकी पूरी शख्सियत बदल देता है। आप जो कलर इंतख़ाब करें उसमें सॉफ्ट पेस्टल कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि लाइट कलर से तो हम बूढ़े लगते हैं। देखिए इस तरह नहीं होता, लाइट कलर से आपकी जो पर्सनैलिटी और ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन उसको बस आपको पहनने का थोड़ा-सा ढंग होना चाहिए। जी हाँ, जो भी कपड़े पहनते हैं उसको सही ढंग से पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज होगी और ड्रेस को कंप्लीट करें वो इस तरह के आप उस पर थोड़ी-सी मेहनत करें कि किस तरह वो खूबसूरत और ज़्यादा लग सकता है। देखिए कलर्स में मैं बात कर रही थी, सॉफ्ट कलर है, सॉफ्ट पिंक कलर है, स्काई ब्लू कलर है, पेस्टल्स कलर हैं। हमेशा से ये आपके लिए सॉफ्ट टच लेकर आते हैं। ये रंग आपके फीचर को नरम और ग्रेसफुल दिखाते हैं। ये रंग चेहरे पर ताज़गी और सुकून लाते हैं। पीच जो सॉफ्ट पीच कलर होता है ना, वो चेहरे की ताज़गी को निखारता है, वो चेहरे पे चमक लेकर आता है। जी हाँ, ये जो कलर होते हैं ना ये आपकी पर्सनैलिटी को मोर एनहांस और मोर अट्रैक्टिव दिखाते हैं। कुछ डार्क कलर भी होते हैं जो कि आपकी शख्सियत को निखारते हैं, जिनमें आप ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है। ये कलर जो हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा चमक देते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही और कोशिश करें कि आप जो है ना हेवी ड्रेसेस से अवॉइड करें। और उसके साथ-साथ जी ड्रेसेस की तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, तो अपनी स्किन का भी ख़्याल रखें। इसके अपनी स्किन को भी आप थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़ किया करें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और अब तो हमारे किचन में आधे से ज़्यादा ख़ज़ाना है जो कि हम अब तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन-सी नहीं। जी हाँ, खाने के साथ-साथ अपनी स्किन का भी ख़्याल रखें, वीक में 1 दफ़ा ऑयलिंग किया करें और रात को सोने से पहले अपने टूथब्रश और फेस वगैरह अच्छे तरीके से वॉश करके उसको मॉइस्चराइज़ किया करें। कपड़े पहनने से ही सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी नहीं होती, आपकी अगर स्किन अच्छी होगी और आपको एक अच्छा और फ्रेश लुक देगी। इसमें आप देखें दही है और घर में बेसन पड़ा होता है, हल्दी है, इन चीज़ों का मिक्सचर बनाकर हफ़्ते में 1-2 दफ़ा फ़ेस पे लगाया करें। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन फ़ायदे की अगर बात की जाए तो जो फ्रेश मिल्क होता है उससे आप मॉइस्चराइज़ किया करें, स्किन बहुत ज़्यादा और शाइन बालों को और ग्लो शैम्पू करती लाज़मी है। किया करें। बहुत ज़्यादा शैम्पू ना से अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा शैम्पू करने से ना आप बाल डैमेज हो जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं ना, ये आपके डेली लाइफ़ में होंगी तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फ़ील करेंगी और एक्टिव होकर अपने घर पर, अपने बच्चों पर तवज्जो दे सकेंगी। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी-सी अपनी भी रूटीन बता देती हूँ कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो सबसे पहले घर को समेटना और फिर घर के काम करके मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले, ज़ोहर से पहले-पहले मैं एक दफ़ा बॉडी वॉश लेती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और फिर अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो इससे ये होता है कि मैं सारा दिन अपने आप को एक फ्रेश फ़ील देती हूँ। देखिए, कपड़े चेंज करना और थोड़े से इसको प्रेस कर लिया करें, इससे आप फ्रेश होंगी तो घर के कामों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगी। बच्चों की आज फ़रमाइश थी कि मम्मा जब से रमज़ान आए हैं आपने तवा चिकन नहीं बनाया। मैंने कहा यही एक रह गया है, चले इसे भी आज डन कर लेते हैं। तो बस चिकन के बड़े-बड़े पीसेस लिए थे और इस तरह उनमें दही और तंदूरी मसाला जो होता है चिकन का वो डालकर और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने इस तरह इसको मैरिनेशन के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। तो साथ-साथ पैकिंग भी स्टार्ट थी क्योंकि मेरे इन-लॉज़ और मेरे पेरेंट्स फैसलाबाद में होते हैं और मैं इस्लामाबाद होती हूँ। तो ईद हम सब बहन-भाई इकट्ठे मनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, तो उधर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो साथ-साथ उसकी भी तैयारी चल रही थी, तो इसका जो मैं पूरी रेसिपी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बस टाइम कम था, पैकिंग भी साथ-साथ हो रही थी और बहुत सारे घर के काम थे जो एंड तक चलते रहते हैं। हर औरत की कोशिश होती है कि अपने टाइम से काम कर ले, लेकिन कुछ का टाइम इस तरह काम इस तरह के होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं। जैसे कि मौसम की अगर बात की जाए ना, तो देखिए मौसम कितना चेंज हो गया है। मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें समेट दी थी, अलमारियाँ खाली कर दी थी, बच्चों की हुडीज़ थे, हेवी ड्रेसेस थे जो कि मैंने पैक करके रख दिए थे, लेकिन जिस तरह मौसम एकदम चेंज हुआ है, तो वो दोबारा से मेरा काम बढ़ गया और मेरा ख़्याल है ये अब हर घर
में ही हो रहा था क्योंकि सिस्टर्स की कॉल आ रही थी कि अब इस तरह काम बढ़ गया है। तो ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये महीना भी खैर बरकत वाला हमारे बहुत पुरसुकून और अच्छा गुज़रा है। और जो भी हमारी टूटी-फूटी इबादतें हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उन्हें कबूल फ़रमाए और जो भी मुसलमान बहन-भाइयों के हालात हैं, उन पर अपना फ़ज़ल और करम फ़रमाए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। कोई भी एक पॉइंट अगर आपने लर्न किया है, तो प्लीज़ जाते-जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जनाब देखें, अपना ख़्याल रखें। अपना ख़्याल रखना हर औरत का हक़ है। हम सबका ख़्याल रखते हैं, सबको तवज्जो देते हैं, लेकिन अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो अपना भी ख़्याल रखें और अभी हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक्टिव होके काम करें। वो एक्टिव मैं आप लोग से टिप्स एंड ट्रिक्स साथ-साथ हर व्लॉग में शेयर करती रहती हूँ। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ में दिल का सुकून है, राहत है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी रखी है, पॉज़िटिव रहें और नेगेटिविटी को बाय-बाय कहें। उम्मीद है कि आज के व्लॉग से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।